जब एक भारतीय परिवार विदेश में रहता है तो चीजें बहुत अलग होती हैं। शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास होता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और जब बात वीकेंड्स की हो तो विदेश में वीकेंड बहुत अलग होते हैं। और वो कैसे होते हैं ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में वीकेंड्स पे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सभी प्लान्स एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले ही बन जाते हैं। और रूम क्लीन करोगे 2 बजे चलना है तो ठीक है? ओके। ये सारा ये चेयर वगैरह उठाकर ऊपर रखो। अपनी टेबल वगैरह क्लीन करो। हफ्ते में 5 दिन बिजी रहने के बाद मेरे घर में वीकेंड्स थोड़े लेट पैक होते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत ही लेट होती है। अनुज, चलो आजा, उठ जाओ, कुछ खाओ, चलो कम ऑन, उठो उठो, जल्दी से आओ। उठ जाओ। ओए हो रहा है ना, मामा की गोदू नहीं आ पाते हम। चलो। आपने विदेश में रहने वाले हर इंसान से ये जरूर सुना होगा, संडे हो या मंडे, विदेश में 7 दिन बराबर होते हैं क्योंकि वहाँ बाहर के कामों के साथ साथ घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। ये बात 100% सही है, पर कुछ समय बाद ये सभी काम आपको बोझ नहीं, अपनी डेली रूटीन लगने लगते हैं। और जेंडर इक्वालिटी सही मायनों में यहाँ होती है क्योंकि यहाँ दोनों ही हस्बैंड और वाइफ साथ मिलके बाहर के और घर के काम करते हैं और साथ मिलके बच्चों को भी संभालते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हस्बैंड को घर में हेल्प तो अपने देश में भी करनी चाहिए, पर शायद हमारे देश में हाउस हेल्प की लग्जरी होती है, इसीलिए कभी कभी लोग वहाँ आलस कर जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में वीकेंड्स थोड़े लेट पैक होते हैं, इसीलिए उस दिन हम ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही करते हैं क्योंकि फिर लंच का टाइम हो जाता है। इसलिए जब तक अमर लंच की तैयारी कर रही हैं, मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली वीकेंड्स पे सब घूमने का प्लान करते हैं, इसीलिए इस वीकेंड हमने भी प्लान किया कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे और उसके लिए हमें दिन में 1:30 बजे घर से निकलना होगा। इसीलिए मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ ताकि हम टाइमली लंच करके रेडी हो पाएं। 5 बजे के बाद काम नहीं करना, एक ही घंटे ऊपर निकल कि आपको भी एक्स्ट्रा बैठना है। कहाँ पे? क्या है यूएस में? मैं आज तक किसी ऑफिस में रात के 9 बजे 10 बजे तक काम है कि यूएस यूके में भी सेम ऐसे ही होता है क्या? जस्ट बेटर है ना? पर इन जनरल कमिंग बैक टू योर प्रिंसिपल क्वेश्चन कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। खाया? आपने रोटी नहीं खाई अनुज? अनुज, रोटी क्यों नहीं खाई आपने? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 1:30 बजे घूमने जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे अब मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि वो नहाने जाएं। एंड एज यूजुअल हर सिबलिंग की तरह इन दोनों में भी बहस हो रही है कि कौन पहले नहाने जाएगा। हाँ, मैं दूंगी टावल। चलो नवा करेंगे। हाँ, वेरी गुड। चलो निकलो, आजो, ये वाले कपड़े पहनने हैं, क्रीम लेकर आ रही हूँ। पार्थ, अब आपकी टर्न है नहाने की। चलो आ जाओ, चलो जल्दी, टाइम हो रहा है, फिर चलना है अपने को। कम फास्ट। क्योंकि वीकेंड पे बच्चे सो के लेट उठे थे, इसलिए सभी काम डिले होते चले गए। लेकिन हमारा घूमने जाने का प्लान पहले से ही प्री प्लान था, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा और हम सब ने जल्दी जल्दी नहाया और फिर रेडी होकर हम बस निकले। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं भी जाने के लिए प्री बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे टाइम पे पहुँचना होता है, वरना वहाँ अगर आप लेट पहुँचे तो फिर आपको हो सकता है और भी ज़्यादा वेट करना पड़े या फिर आपकी वो बुकिंग ही कैंसिल हो जाए। इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में और जल्दी घर से निकलने के चक्कर में मैं अपना लंच नहीं कर पाई, लेकिन अमर ने मेरे लिए लंच पैक कर लिया था, तो अब वो लंच मैं कार में बैठ के खा रही हूँ।
और फिर थोड़ी देर में हम पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे हमने इस वीकेंड पे जाने का प्लान किया था। ये एक अपसाइड डाउन हाउस है जो कि एडिलेड में किलबर्न में है और यहाँ का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अंदर सब कुछ अपसाइड डाउन था और इसके लिए स्पेशली अलग से मैं व्लॉग डालूंगी, तो आप वो ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम वहाँ से निकले और जब हम वहाँ से निकले तो वहीं पास में एक पार्क था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर पार्क में भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अच्छा, जब हम हमारे अपसाइड डाउन वाले घर ब्लॉग में गए थे, हमने हमारा माइंड चेंज करा क्योंकि देखो अपसाइड डाउन घर एसी कॉस्को के एकदम पीछे था। तो जब हम जा रहे थे हमको एक पार्क मिल गया, तो हम वो पार्क में खेलने जा रहे हैं। वेरी गुड। छोटू सा ट्रैम्पोलिन अनुज। और फिर जब हम लोग पार्क से फ्री होके घर लौटने लगे तो बच्चों ने कहा कि उन्हें मैकडॉनल्ड्स से कुछ स्नैक्स खाने हैं, इसीलिए घर लौटते वक्त हमने रास्ते में ही मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए थे और फिर उसके बाद हम घर निकले। 2 10-piece chicken nuggets. Chicken nugget. And what And- sauces? Tomato sauce. Yeah, that was in here. Yeah, that's it. Just try that first and then. Thank you. And yeah, small fries and cold drink. पार्टी निकाल के देना छोटा। The 2 10 nuggets. And small fries. Yeah. Thank you. बेबी गिराना मत, ठीक है, कार में। Cold drink in here. चलो 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 चलो। दरवाजा आप लोग कर दो बंद। और फिर वहाँ से फ्री होके हम 4 बजे के करीब घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले थोड़ा सा टाइम निकाला अपने YouTube वीडियो के एडिट के लिए, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इतनी सारी रूटीन के बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं आ पाते हैं, बट सम हाउ आई मैनेज। और मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला कि मैं जल्दी से अपने वीडियो का एडिट भी कर लूँ। और फिर कुछ टाइम अपने YouTube एडिट को देने के बाद मैं घर के बाकी के कामों में फिर से लग गई, क्योंकि ये वो वाले काम थे जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी, यानी कि लंच के बाद वाले काम। और जो डेली चोर्स होते हैं वो ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें डेली करने ही पड़ता है, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो संडे हो या मंडे, ये सारे काम ऐसे हैं जिन्हें हमें हफ्ते में 7 दिन करने ही हैं, इन काम से तो हम भाग ही नहीं सकते हैं। और लॉन्ड्री घर के बाकी कामों में से एक ऐसा काम है जिसे मैं नॉर्मली वीकेंड्स पे ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री करने के बाद जब कपड़े सूख जाते हैं और उन्हें फोल्ड करके रखना होता है, तो अगर वो मैंने वीकडे पे किया तो वो फिर सारे कपड़े वीकेंड्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए मैं नॉर्मली वीकेंड पे ही लॉन्ड्री करती हूँ और तभी सभी कपड़ों को फोल्ड भी करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बज गए हैं शाम के 7:30 और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लोगों को अगर किसी के घर जाना होता है तो वो नॉर्मली वीकेंड्स ही प्रेफर करते हैं। तो शाम को हमारे फ्रेंड्स आ गए थे घर पे और वो अभी गए हैं, इसलिए मैं बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो अब क्योंकि अभी यहाँ पर है लॉन्ग वीकेंड और लॉन्ग वीकेंड का आज लास्ट डे है, कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो हमें ग्रॉसरी भी लानी थी जो हम दिन में नहीं ला पाए थे। तो बस अब हम फटाफट से ग्रॉसरी लेने जाएंगे और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि बाहर डिनर करने चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब घर पे कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे एक नया साउथ इंडियन फूड चेन खुला है एडिलेड में, जो कि बहुत फेमस है, सवर्ना।
सवरना, हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो हमने सोचा कि वहाँ जाकर उसे भी चेकआउट करते हैं कि कैसा है, क्योंकि बहुत फेमस फूड चेन है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो चलो अभी पहले चलते हैं, फटाफट से ग्रॉसरी लेकर आते हैं और फिर हम लोग शायद बाहर डिनर करने जाएं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ग्रॉसरी लेना भी एक अलग ही टास्क होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक दूध की कैन भी चाहिए होगी तो भी आपको खुद ही जाकर लेना पड़ता है। यहाँ पे दूध वाले भैया घर में नहीं आते हैं दूध देने के लिए, तो ये एक अलग ही टास्क हो जाता है एवरी वीकेंड हमारे लिए। बाप रे, थोड़ा सा सामान लेने जाओ तो कितना सारा आ जाता है यार। और जैसे ही हम ग्रॉसरी लेकर घर आए तो घर आने के बाद जल्दी जल्दी हम सब रेडी हुए, क्योंकि फिर डिनर के लिए भी जाना था। पार्थ और अनुज, बेटा रेडी हो जाओ, चलो बाहर चलेंगे खाना खाने। लेट्स गो। अनुज शूज पहनो बेटा। बता देना टॉय खुद से रह लूं मैं घर में? अच्छा, फिर मम्मा को डर लगेगा फिर? Here. There. No. I am there. Not here. तो वेटिंग चल रहा है भाई। Oh my God. सच में यार लोग बाहर वेट कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। अमर ऑलरेडी 9 बज रहे हैं, वेट करते करते तो हमें रात के 10 बज जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, पूछ लेते हैं ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लाइन लग रही है। हम लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है, पर वेटिंग लिस्ट में जो है 20 मिनट्स बोला है, 20 मिनट बाद नंबर आएगा। तो इसलिए हम लोग अभी हाल फिलहाल कार में आके बैठ गए थे, क्योंकि अमर को भी उनका फ़ोन चार्ज करना था। वेयर इज योर फ़ोन? हाँ, तो बस हम बैठे हुए हैं यार गाड़ी में, अब वेट कर रहे हैं, 20 मिनट बाद हमारा नंबर आएगा। और क्योंकि हमें वेटिंग टाइम 20 मिनट्स बताया था, इसीलिए बच्चों ने कहा कि उन्हें कार में ही रहना है, तो इसलिए हम लोग वापस कार में आके वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर कार में वेट करने के बाद हम बाहर आ गए थे, क्योंकि हमारा नंबर आने वाला था। और उन्होंने कहा था कि हमारा वेटिंग टाइम 20 मिनट्स है, लेकिन हमारा नंबर 20 मिनट से पहले ही आ गया था। एंड फाइनली द वेट वॉज ओवर और जल्दी जल्दी हमारा खाना भी आ गया। और फिर डिनर करके जब हम वहाँ से बाहर निकले तो बाहर वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी, मुझे लग रहा है वो सारी सिर्फ इंडियंस की ही थी। पूरा खाली हो गया है। ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत हैं वो सब ये सरवना भवन के लिए, बाकी सब कुछ क्लोज हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं। और बस फिर कुछ ही देर में हम घर पहुँचे, और क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था तो उनको स्कूल भेजने की भी तैयारी करनी थी और जल्दी सुलाना भी था। कपड़े चेंज करो, चलो सोएंगे बस, कल स्कूल भी जाना है, कपड़े चेंज करो। चलो चलो कपड़े चेंज करो, सोएंगे। कम ऑन। लेकिन सोने से पहले एक काम था जो मुझे करना था, जो मैं करना भूल गई थी, वो था ग्रॉसरी जमाने का। तो मैं जो भी ग्रॉसरी लेके आई थी वो मुझे जमाना था, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे सामान भी थे जो फ्रिज में रखने थे, और अगर मैं उन्हें नहीं रखती तो वो ख़राब हो सकते थे। और बस इस वीकेंड के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा आज का ये व्लॉग भी आ गया है एंड पे। आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी नहीं है कि सबका वीकेंड एक सा हो, लेकिन ये था हमारा वीकेंड, और हर वीकेंड अलग होता है, हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया होता है। तो मैं इसी तरह आपके लिए और भी मज़ेदार व्लॉग्स लाती रहूँगी। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। आवाज़ क्यों आ रही है?
Obsessed about